40s and you are experiencing anxiety, depression, irritability, तो घबराइए नहीं, आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है. यू आर पासिंग थ्रू पेरीमेनोपॉज. अब पेरीमेनोपॉज क्या है? एज द नेम सजेस्ट, पेरी मीन्स अराउंड एंड मेनोपॉज. सो दिस इज द टाइम अराउंड मेनोपॉज. ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कि आपकी ओवरीज स्लोली विद टाइम दे आर लूजिंग फंक्शन. तो जो दो मेन फीमेल हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन, वो ओवरीज कम प्रोड्यूस कर रही हैं. सो दिस पीरियड कैन लास्ट एनीवेयर बिटवीन 2 to 10 years, दो ऑन एन एवरेज ये 4 से 5 साल तो पेरीमेनोपॉज रहता है. तो इसमें व्हाट आर द मेन सिम्टम्स दैट आई विल बी डिस्कसिंग टुडे. तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है चेंज इन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल. जनरली क्या होता है, एज वी आर अप्रोचिंग मेनोपॉज, हमें लगता है कि हमारे पीरियड्स स्कैंटी होते रहेंगे एंड दे विल बी कमिंग आफ्टर एवरी 2, 3, 6 months एंड देन वी विल अटेन मेनोपॉज. पर ऐसा नहीं है. पेरीमेनोपॉज इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन स्टेजेस, द अर्ली पेरीमेनोपॉज एंड द लेट पेरीमेनोपॉज. तो जो अर्ली पेरीमेनोपॉज है उसमें एक्चुअली आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, तो वो और जल्दी आते हैं. दे माइट कम एट इंटरवल्स ऑफ से 25 days और इवन 21 days. और जो ब्लीडिंग है वो भी हैवी हो सकती है, जिसको कि हम फ्लडिंग कहते हैं. पर अब ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन डोमिनेंस. क्योंकि हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है, तो उसके कारण जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, जो यूट्रस की लाइनिंग है, वो थिक हो जाती है और इसलिए ब्लीडिंग ज़्यादा होती है. बट एज दी पेरीमेनोपॉज प्रोग्रेसेस, तो विद टाइम आपके जो पीरियड्स हैं वो और स्पेस आउट हो जाते हैं और वो स्कैंटी हो जाते हैं एंड फाइनली दे स्टॉप. Now, if you do not have periods for 12 consecutive months, that means you have attained menopause. सेकेंड इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है हमारा GI सिम्टम्स, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, यू माइट फील ब्लोटिंग. ये सब इसलिए होता है क्योंकि एक तो आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो रहा है, उससे आपकी जो गट की मोटिलिटी है वो भी कम हो जाती है. और एक आपका गट का जो माइक्रोबायोम है, जो गट में नॉर्मली आपके वायरस या बैक्टीरिया हैं, वो भी इन हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन के कारण चेंज हो जाते हैं. तो आप कभी कभी रियलाइज़ करोगे कि आप जो चीज़ें पहले खा सकते थे अब आप वो नहीं खा पा रहे हो, वो खाते ही आपको बहुत भरा भरा फील होता है. सो यू आर एक्चुअली गेटिंग इनटॉलरेंट टू some foodstuffs, or you might even become sensitive to some foodstuffs. Now, third important symptom are cardiovascular symptoms, जो कि mainly come in the form of hot flushes. आप देखोगे कि suddenly आपको बहुत गर्मी लगती है, you feel very warm, especially on the upper body. तो आपका face, neck, chest में बहुत गर्मी लगती है, वो red हो जाता है, you have lot of sweating and this leads to lot of फाइट्स विद दी हस्बैंड ऑल्सो, है ना. हस्बैंड कहेंगे कि AC बंद करो, मुझे ठंड लग रही है, पर आपको गर्मी लग रही होती है. सो पीपल थिंक ये व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी, बट प्लीज़ डोंट वरी. ये पेरीमेनोपॉज का एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन सिम्टम है. ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ वीमेन इन देयर पेरीमेनोपॉजल पीरियड फेस दिस इशू ऑफ हॉट फ्लशेस. अनदर इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज़ योर मूड स्विंग्स. आपको ना कभी बहुत ही इरिटेबिलिटी होगी, या यू विल फील वेरी एंग्शियस, पैनिक अटैक्स होंगे, डिप्रेशन भी हो सकता है. इट्स बीन सीन दैट ऑलमोस्ट 20 to 30% ऑफ वीमेन ड्यूरिंग देयर पेरीमेनोपॉज गो थ्रू मेजर डिप्रेशन. तो अगर आपको ऐसी कोई फीलिंग आ रही है तो प्लीज़ यू शुड ऑल्सो कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट. फिर स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत होंगे, आपको नींद नहीं आएगी, आप जल्दी उठ जाओगे. Even during the night you will be getting up 3-4 times. So ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी में फ्लक्चुएट कर रहे हैं. फिर क्योंकि हार्मोन कम बन रहे हैं तो देर आर मैनी चेंजेस इन द वजाइनल एपिथेलियम ऑल्सो, जिसकी वजह से यू माइट फील बर्निंग इन द वजाइना, या वजाइनल ड्राइनेस हो सकती है. सेक्शुअल इंटरकॉर्स के टाइम पेन ज़्यादा हो सकता है. Also, women in perimenopause are more prone to getting urinary tract infections also. So please be careful about that.
फिर आपकी कॉग्निटिव फंक्शन में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, मीनिंग कि इट इफ़ेक्ट्स द ब्रेन ऑल्सो। सो वो जो कहते हैं ना, हम ब्रेन फ्रीज हो जाता है, आप फॉरगेटफुल हो जाते हो। फ्रिज खोलोगे आपको ध्यान नहीं रहेगा कि आपने चीज़ निकालनी क्या थी, रूम में जाओगे आपको ध्यान नहीं रहेगा कि आप इस रूम में आए क्यों थे। सो प्लीज़ इससे आप डरिए नहीं, पैनिक मत करिए। दीज आर नोन टू हैपन ड्यूरिंग दी पेरीमेनोपॉज। फिर अनदर इम्पॉर्टेंट सिम्टम आर आर्थरालजियाज और जॉइंट पेन्स। इस टाइम में आप फील करोगे कि आपको काफ़ी जॉइंट पेन, स्पेशली नी और शोल्डर में ज़्यादा पेन हो रहा है। बहुत वीमेन को तो फ्रोज़न शोल्डर भी हो जाता है, जिसमें कि उनकी रेंज ऑफ मूवमेंट्स गेट क्वाइट लेस। सो फॉर दिस यू कैन definitely go and see a physiotherapist, but again with time these aches and pains will also go away. फिर जिन विमेन को माइग्रेन होता है, जनरली पेरीमेनोपॉज में वो माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है और उस हेडेक की सिवियरिटी भी बढ़ जाती है, और बहुत बारी इवन व्हेन यू टेक मेडिसिन्स ये जल्दी से रिलीव नहीं होता है. सो विमेन हु जनरली यूज टू हैव माइग्रेन्स इन देयर रिप्रोडक्टिव ईयर्स कुड हैव दिस सिम्टम ऑल्सो. फिर एक बहुत ही वियर्ड सिम्टम है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ. तो यू विल एक्सपीरियंस हेयर ग्रोथ इन द एरिया ऑफ द चिन या अपर लिप. सो मोस्ट ऑफ द विमेन विल सेइंग कि जहाँ तो बाल होने चाहिए वहाँ कम हो रहे हैं, क्योंकि यू विल बी लूजिंग स्कैल्प हेयर, और जहाँ बाल नहीं होने चाहिए वहाँ पे यू विल सी न्यू ग्रोथ. सो दिस अगेन हैपन्स क्योंकि ओवरीज अब ईस्ट्रोजन कम बना रही हैं, पर वो एंड्रोजन्स ज़्यादा बना रही हैं, और एड्रिनल ग्लैंड भी एंड्रोजन ज़्यादा बना रहे हैं, जिससे कि ये हेयर ग्रोथ हो रही है. सो आई नो दी ऑल दीज सिम्टम्स एट टाइम्स कैन बी रियली ओवरवेलमिंग. आप सोचते हो कि ये मेरी बॉडी के साथ क्या चेंजेस हो रहे हैं, बट प्लीज़ रिमेंबर कि पेरीमेनोपॉज is not the end of life. It is just a pause before you start another new beautiful chapter of your life. अगर आपको और कोई भी questions या queries हैं तो you can ask that in the comments. If you like my video, please do subscribe to my channel, Your Mom Docs.